आप सबों को जय मसीह की सुंदर सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आज परमेश्वर आपको चुनने पाए, प्रभु का वचन आपसे बातें करने पाए। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर है, ओरिजिनल कॉपी परमेश्वर के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, वही वचन बाइबल रूपी परमेश्वर ने आपको दिया है। जरा सोचिए, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवित पुस्तक जो स्वर्ग में रखा है उसका एक कॉपी यदि अपने पास मिलना है, कितना सौभाग्य की बात है। आज हम वचन को लेकर यदि पढ़ेंगे, मनन नहीं करेगा तो हमारे ऊपर हाय है। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में वो जीवित स्वर्गीय पुस्तक आप घरों में पढ़ना शुरू करिए, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज जितने लोगों का जन्मदिन है, मैं हर एक को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूं। परमेश्वर एक और साल आपको बढ़ा के दिया, प्रभु का सानिध्य आपके साथ लगातार बढ़ने पाए। तो इन दिनों में भौतिक रीति से हम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आत्मिक रिश्ता हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए हम प्रार्थना करना। ये साल परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। जितने लोगों का वेडिंग एनिवर्सरी, मैं हर एक को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कहना चाहता हूं। परमेश्वर आपका पारिवारिक जीवन में एक और साल बढ़ा कर दिया, उस साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में हम जब तक जिएगा परमेश्वर के साथ जीना है, प्रभु के संग जीना है। परमेश्वर एक और साल बढ़ा के दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देना परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड, कि मनुष्य के जीवन में लगातार अनेक समस्या उसके जीवन में बार बार आता है। क्लेश, संकट, दुख, विपत्ति कई बार जीवन में आने के समय पर हमारे मन में ये की विचार आता है, ये जीवन जीकर क्या फायदा है? ये जीवन का कोई मकसद है क्या? हम इस संसार में क्यों आए? कई बार हमारे जीवन में सवाल भी हम पूछ लेते हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है? क्यों परमेश्वर ने संसार में हमें भेजा है? क्या उद्देश्य है? ऐसे कठिनाइयों के साथ, बीमारी के साथ, कष्ट के साथ, दुख के साथ कोई जीवन होता है, इससे बेहतर नरक ही हमारे लिए सही है। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं नरक की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, नरक तो हमारे जीवन में हम यहां पर ही देखते हैं। हमारा जीवन एक नरक समान हो गया है। ये नरक को हम रोज देखते हैं, इससे बड़ा और क्या नरक होगा? जरा सोचना, आज अनेक लोगों के घरों में समस्या है, अनेक लोगों का जीवन में कष्ट है। शराब पीकर हम देखते कई पुरुष लोग अपनी पत्नियों को मारपीट करते हैं, रोज मारपीट, रोज समस्या, रोज झगड़ा, रोज गाली गलौज, चैन से एक समय का खाना भी नहीं खा सकते। ऐसे यानी एक परिवार इस देश में शत्रु लोगों को व्यसन के अधीन में करता। व्यसन के जीवन में प्रवेश करने के बाद शैतान इतना ताकतवर बन जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, घरों को उजाड़ने की शक्ति करता है। आज परिवार टूटने का कारण यही है, पति पत्नी के बीच में शत्रु जो कार्य करता है, हो सकता है व्यसन के द्वारा, हो सकता है स्वभाव के द्वारा, हो सकता है अनेक दूसरी बातों के द्वारा। जब प्रवेश कर जाएगा, मतभेद शुरू हो जाएगा, याद रखना रिश्ता खत्म होने की तैयारी शुरू हो जाती है। इन दिनों में यदि आपका रिश्ता नहीं टूटना है तो प्रभु के सन्निधि में घुटने टेककर प्रार्थना करें, प्रभु मेरा घर नरक समान नहीं होनी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु तेरा बेटा और बेटी है, हमारे जीवन से यदि जाने अनजाने में कोई गलती किया तो प्रभु क्षमा करना, लेकिन एक और पश्चाताप के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मेरा घर को स्वर्ग बना, मेरा पति का लाइफ चेंज होने पाए, मेरा पत्नी का स्वभाव बदलने पाए, मेरे बच्चे प्रेज़ द लॉर्ड माता पिता का आदर करने पाए,
परमेश्वर का आदर करने पाए, प्रभु का भय में चलने पाए। इन दिनों में आपकी प्रार्थना हृदय से यही निकल रहा है। सुनो, परिवार टूट रहा है, परिवार में समाधान है, जहां पर भी देखो समस्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रहा है। माता पिता को अपने बच्चों की चिंता, उनकी हायर एजुकेशन की चिंता, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, उनका फीस की चिंता। बड़े बड़े ख्वाहिश तो है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं है, खुला हुआ हाथ है। उनकी शादी की समस्या, एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, पार्टनर की तलाश करते हैं, अभी तक योग्य पार्टनर मिला नहीं है, और उसके लिए फाइनेंस भी नहीं। दोनों हाथों को खोलकर स्वर्ग की ओर आप परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हो, प्रभु मेरे से क्या गलती हुआ कि मेरा घर का सिचुएशन ये हो गया, ऐसा नरक समान जीवन मेरा क्यों हो गया। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है, सब कुछ अशुभ हो रहा कर विधि लिखकर आप परमेश्वर के संग में बैठकर नाराज हो, निराश के साथ बैठे हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस सीजन बदलने जा रहा है, प्रभु आपकी अवस्था बदलने जा रहा है। आप परमेश्वर की संधि में प्रार्थना के साथ आइए, उपवास के साथ आइए, मन्नतों के साथ आइए। इन दिनों में विषय का परिहार परमेश्वर करेगा। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के दूर होने के कारण से हमारे जीवन में वो सफलता नहीं आती, हमारे जीवन में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की सानिध्य उसमें नहीं, इसलिए जीवन में फेल हो जाते। प्रियो, इंद्र में प्रभु के साथ लगातार बढ़ते रहिए, आपका जीवन बदलने जा रहा है। सुनो, आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना के पुस्तक 10 अध्याय उसका 10 कलम, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आज कई लोगों के जीवन ये चोर ने बर्बाद कर दिया है। चोर ने आपका हेल्थ को डिस्ट्रॉय करके रखा है। ये शैतान जो चोर है वो आपका फाइनेंस को कब्जा करके रखा है। आपके परिवार में पुलिस धामा डाल के बैठे हैं, एक दूसरे के विरोध में लड़ाई करवा रहा है, एक दूसरे के विरोध में प्रेम भाव खत्म हो रहा है, एक दूसरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं, शत्रुता बढ़ते जा रहा है, भाई भाइयों में, भाई बहनों में, बहन बहनों के साथ। इंद्रिय हम देखते हैं बच्चे माँ बाप के विरोध में, तमाम प्रकार की समस्या जब हमारे जीवन में याद आएगा तो याद रखना, ये शैतानी ताकत हमारे घरों में प्रवेश करती है। इसलिए परिवार एक मिलकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ प्रार्थना करना। यदि परिवार एक साथ मिलकर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, शत्रु उधर से जाएगा। जो कमजोर है उसके ऊपर शत्रु अटैक करता है और उसके द्वारा आपके परिवारों में प्रवेश करता है। इन दिनों में जब आपको ऐसा इंडिकेशन आपके घरों में दिखता है, चिन्ह दिखाई देगा, समय ना बर्बाद करते हुए परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु, ये परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में नष्ट हो रहा है, जो कुछ भी कमा रहा हूं वो हाथ में टिकता नहीं। परमेश्वर एक रास्ते से आ रहा है, दूसरे रास्ते से चले जा रहा है। प्रभु, मैं जो कुछ भी करता हूं सफल नहीं हो रहा है। ऐसे क्या दुविधा हो गई जिसके कारण से मेरे जीवन में आशीष रुक नहीं रहा है। प्रभु, मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं जॉब करने के लिए, मेरा रिज्यूम हमेशा रिजेक्ट होते जा रहा है। एक भी जगह पर मुझे इंटरव्यू में लिया नहीं जा रहा, कोई भी जॉब नहीं दे रहा है। मैं प्रार्थना कर निकलता हूं, अभी भी असफल हूं और जीवन पराजय हुए कर मैंने विधि लिख दिया है। आज आप में से अनेक लोग इस प्रार्थना में जुड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बंधन तोड़ने वाला यहोवा है। एक पश्चाताप आपके जीवन को बदल देगा। आप प्रभु से कहिए,
प्रभु जाने अनजाने में जो कुछ भी मैंने गलती किया है क्षमा करना। आज से एक नया जीवन मुझे देना, ताकि मैं जो कुछ भी करूंगा तेरे साथ करूंगा, तू मुझे सफलता दिलाए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आके कहता है मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुत आज से जीवन पाए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको जिंदा रखने के लिए दिन प्रतिदिन आपकी हिफाजत करता है। आपके नथनियों में परमेश्वर का श्वास है। प्रिय, हम परमेश्वर के कर्मचार हैं। जरा विचार करना, हॉस्पिटल में जब श्वास लेने के लिए दम तोड़ता पुरुष के सामने या स्त्री या व्यक्ति के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाए, जरा सोचिए 1 घंटा के लिए 1500-2000 खर्चा करना पड़ता है। ऐसा तो मुफ्त में जो सांस दिया हुआ परमेश्वर जब तक जिंदा रहे उसकी तारीफ कम नहीं होनी चाहिए। वो ऑक्सीजन का कीमत को याद रखना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। प्रभु आपको बहुत आज से जीवन देना है। इन दिनों में इस जीवन को याद करके प्रार्थना में आगे बढ़िए। आपकी हर एक कमी गलती दूर करेगा। आपका जीवन श्रेष्ठ होने जा रहा है। आप धन्यमय होगा। आपका जीवन बदलने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर दिन प्रभु तुमने हमारे जीवन में दिया। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में समस्या है वो शत्रु के द्वारा आ रहा है करके तेरा वचन सिखाया। आज तूने सिखाया तू हमारे लिए जीवन देने आए और बहुत आज से जीवन देने आए। इन दिनों में हमारे जीवन में सक्सेस ना होने के कारण शत्रु अनेक बंधनों हमारे जीवन में डाल के रखा है। आज हम समझ के प्रभु बंधनों को तोड़, इन दिनों में वो जंजीर टूटने पाए। हमारे साधन पर प्रभु तो प्रार्थना सुना, विनती को सुने। आदर महिमा जलाल तुझे देता। शुद्ध से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय में परमेश्वर आपका जीवन बदलने जा रहा है। विश्वास रखें, अद्भुत पराक्रमी काम आपके जीवन में होगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।